देख रहे हैं देश रोजाना। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की देश विदेश की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। सीबीआई का बड़ा एक्शन। हरियाणा में पुलिस इंस्पेक्टर सहित 3 लोग 5 लाख की रिश्वत लेते हुए किए गए गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक और बढ़ा दी गई। तमिलनाडु से आए किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अड़े हुए। बता दें, किसान फसलों की कीमत और नदियों को जोड़ने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए। राहुल बोले, भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बंगाल की सीएम ममता ने दिया बड़ा बयान। उनके भतीजे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश की जा रही, साथ ही बोली, गद्दारों ने बम फेंकने की धमकी दी। बीजेपी सबको सलाखों के पीछे डालना चाहती है। अरुणाचल प्रदेश के 8 पोलिंग बूथ पर आज फिर डाले गए वोट। 19 अप्रैल को मतदान के दौरान हुई थी हिंसा। एक बार फिर मणिपुर में कुकी और मेतेई गुट के बीच हुई फायरिंग। 19 अप्रैल के बाद राज्य में पहली घटना, किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं। ऑस्ट्रेलिया की महिला पत्रकार अवनी डिएज ने किया दावा कि उसे भारत में चुनाव की कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया और 19 अप्रैल को भारत छोड़कर जाना पड़ा। पाकिस्तान ईरान ट्रेड पर अमेरिका हुआ नाराज। कहा, बिजनेस बढ़ा तो पाकिस्तान पर लगाएंगे बैन। पाकिस्तान ईरान दोनों देशों में 10 अरब डॉलर के व्यापार पर बनी सहमति। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की तेजी रही। ये 74,000 के स्तर पर कारोबार करता रहा। मेटल और बैंक शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल रणजीत सिंह बुधवार को जनसंपर्क अभियान के तहत गांव न्योली कला पहुंचे। जब उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया तो किसानों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हिसार के गांव में रणजीत सिंह से लोगों ने पूछा कि हमारा ट्यूबवेल कनेक्शन क्यों नहीं लग रहा, जबकि हम सिक्योरिटी के पैसे भी जमा करा चुके हैं। तो किसी ने कहा, हमारे रुपए बिजली निगम में जमा है, इसके बाद भी चक्कर लगवाए जा रहे हैं। तो इसी पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि मैं इस पर जांच के बात करूंगा। साथ ही लोगों ने किसान पर लाठीचार्ज करने के सवाल भी पूछे, जिस पर रणजीत सिंह ने कोई जवाब तक नहीं दिया। गुस्साए लोगों ने रणजीत सिंह के कार्यक्रम के बाहर नारेबाजी के साथ भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। हरियाणा में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं होने के चलते कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सर्वे करवा रही है। दरअसल यह सर्वे खासकर भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की सीटों के लिए हो रहा है। संभावना है कि आगामी 1 या 2 दिनों में सर्वे रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे, न कि किसी भी गुट के सिफारिश के आधार पर सीट तय की जाएगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान हरियाणा में टिकटों को लेकर चर्चा हो सकती है। बताते चले कि जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पैच फंसा हुआ है, जहां गुरुग्राम से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभिनेता राज बब्बर का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुमारी शैलजा गुट, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। अब देखना होगा हाईकमान किसको ये जिम्मेदारी सौंपता है। जननायक जनता पार्टी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को एक और झटका लगा है। दरअसल जेजेपी नेता रणधीर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और चेयरमैन पद से इस्तीफा भी दे दिया है। आपको बता दें कि रणधीर ने डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, जो रणधीर गोहेला चीका से जजपा विधायक ईश्वर सिंह के बेटे हैं। वहीं दयानंद उर्लाना भी कल भाजपा में शामिल हुए। जजपा के 2 नेता ने कल से आज तक में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से एक नेता ने तो सीएम सैनी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। वहीं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जब से सत्ता से हटे हैं, तब से ही आए दिन उनके और उनकी पार्टी के लिए नई चुनौतियां, परेशानियां बनकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जेजेपी नेता रणधीर सिंह ने पार्टी छोड़ी और चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि विधायक ईश्वर सिंह भी पार्टी में नाराज चल रहे थे।
फरीदाबाद नंगला पार्ट 2 गाजापुर में घर के बाहर गली में एक 1.5 साल के बच्चे को तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने कुचल दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टैंकर चालक मौके से भाग गया, लेकिन लोगों ने उसका पीछा कर पता लगा लिया। वही कुछ ही दूरी पर रहता है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए आप इस खबर में। हरियाणा का चुनाव प्रचार परचम पर है। वहीं हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है। इसी बीच भाजपा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर फोकस कर रही है। ऐसे ही एक प्रयास से मंगलवार को हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इन्फ्लुएंसर से अपील की कि वह लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करें, और इसीलिए वो डोली चाय वाले से भी मिले। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में इकट्ठे हुए देश भर के इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर से आह्वान किया कि वे सकारात्मकता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहयोगी बने। बताते चले कि सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमिक को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। देश को लाचार व्यवस्था से बाहर निकालकर विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बनाया है। एक स्कूली कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज मैं आपको कुछ देकर नहीं जा सकता, मेरी देने वाली ताकत मेरे से ले ली गई है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं हमेशा स्कूल को कुछ देकर गया हूं, आज अपनी शुभकामना देकर जाऊंगा और हर लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। बता दें कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मंत्री विज को शामिल नहीं किया गया। वे पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं। हालांकि पार्टी के प्रति वे खुद को समर्पित बता चुके हैं और अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। बीच की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि समय समय पर उन्होंने इससे किनारा भी किया है, जबकि कुछ मौकों पर इशारे में भी अपनी बात कही है। सीएम नायब सिंह सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल सहित राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल विज से भी मिल चुके हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रदेश में मंगलवार दोपहर के समय मौसम बदला और वर्षा हुई, जिसके चलते अनाज मंडी में पड़ी गेहूं और सरसों की फसल भीग गई। वहीं मौसम विभाग ने 26 और 27 अप्रैल को भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि कैथल, फतेहाबाद और जिंद में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। किसानों के लिए खेतों में खड़ी फसल और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की हिदायत जारी की गई है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।